हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत जल्दी आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने मेंस के मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो। मैं ये मान के चल रहा हूं कि रेगुलर आप मॉक दे रहे हो और मैं पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो में आपको बताऊं कि कैसे आप अपने मार्क्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो ताकि सिलेक्शन लेने में आप लोगों को थोड़ी आसानी हो। तो इसमें मेनली अगर आप अभी 200 मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो आप अभी भी टारगेट कर सकते हो कि अगले एक महीने में आप इसको 250 तक लेके जा सकते हो। अगर आप 250 स्कोर कर रहे हो तो 280 तक जा सकते हो। 280 प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हो तो आपको उसी चीज को कंटिन्यू कंटिन्यू रखना है और टारगेट करो कि कैसे भी आपको 300 प्लस मार्क्स तक पहुंचना है। तो धीरे धीरे हम बात करेंगे कि क्या करना है। फिर बाद में मैं आपको सब्जेक्ट वाइज भी बताऊंगा कि अगर इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो क्या करना है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं अपने बारे में बता दूं आपको कि अभिनव राजपूत नाम है मेरा। मैंने अब तक एसएससी सीजीएल 4 बार मेंस दिया है और चारों बार क्रैक किया है। इसके अलावा मैंने सीएचएसएल, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एलआईसी क्लर्क, ये सारे एग्जाम्स है जो मैंने निकाला है। तो मेरे पास सफिशिएंट एक्सपीरियंस है आप लोगों को गाइड करने का कि मैं आपको बता सकूं कि कैसे आपको मार्क्स स्कोर करना है। क्यों? क्योंकि मैंने ये सारे एग्जाम्स कई बार निकाले हैं। तो आई हैव सम आइडिया कि कैसे आप इसको इंप्रूव कर सकते हो। तो पहले देखो मैंने ना क्या किया है कि आप लोगों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। हर स्टूडेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड है। हर स्टूडेंट को आप किसी एक कैटेगरी में फॉल करोगे अगर आप अभी मॉक में 240 से कम ला रहे हो या 240 से ज्यादा ला रहे हो। तो मैं बताऊंगा कि दोनों में क्या फर्क है। मेरा सिंपल मानना है कि 240 से अगर कम आ रहा है दैट मींस कि आपको मोर देन 2 सब्जेक्ट पे काम करना है। यानी कि हो सकता है कि आपके चारों सब्जेक्ट एक जैसे हो या हो सकता है कि आपका 3 सब्जेक्ट या हो सकता है 2 सब्जेक्ट आपका बहुत वीक हो। और अगर आप 240 से ज्यादा स्कोर कर रहे हो तो ज्यादातर चांस है कि आपका मैथ्स और रीजनिंग या इंग्लिश या जीके 2 सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा है और 2 वीक या मॉडरेट है। 300 प्लस लाने वाले को कुछ नहीं करना है। आप सिंपल जो कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखो। तो ज्यादा आपको काम करने की जरूरत नहीं है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है। अपना मॉक जो आप मॉक दे रहे हो इसको गलती से भी स्किप मत करो। नेवर एवर स्किप योर मॉक। रोज मॉक देना है। अब देखो मॉक कौन कौन सा देना है। ऑनलाइन में आप टेक्स्ट बुक, ओलिव बोर्ड एग्जामो, बहुत सारे और भी हैं। आप उनमें से कोई सा भी दे सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सा देना चाहते हो। और मेरा मानना है कि एक से ज्यादा दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको पेपर का आइडिया हो जाएगा और जो चेंजेस आएंगे ना एग्जाम में अगर आता है तो आपको उसका भी आइडिया आ जाएगा। ऑफलाइन में आप किरण ने एक्चुअली में एसएससी सीजीएल मेंस को देखते हुए बुक बनाया है तो वो आप परचेज कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से जाके आप परचेज कर लेना। और प्रीवियस ईयर आपको जरूर करना है। प्रीवियस ईयर चाहे आप ऑनलाइन करो या ऑफलाइन करो, करना जरूर है। बट एक चीज ध्यान रखना कि सिर्फ प्रीवियस ईयर नहीं करना है कि रोज आप प्रीवियस ईयर ही करे जा रहे हो, बाकी सब चीजें छोड़ दिया है। तो इस पे ध्यान रखना कि सिर्फ प्रीवियस ईयर पे फोकस मत करना। आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन जो बाकी मॉक्स है वो जरूर देना है। नए क्वेश्चंस करोगे तभी आपको आइडियाज होगा कि अगर एग्जाम में इधर उधर भी कुछ हो जाता है तो ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब देखो आप लोग मॉक दे रहे हो, रेगुलर मॉक दे रहे हो। इंप्रूव मार्क्स करने के लिए ना इससे नहीं होगा इंप्रूव मार्क्स। ध्यान रखना ये तो है कंटिन्यूटी बनाने के लिए। आपको क्या करना है, एनालिसिस पे ज्यादा वर्क करना है। सबसे ज्यादा टाइम ना मॉक देने में अगर 2 घंटे लगते हैं ना आपको 3 घंटे, तो आप सोचो कि 3 घंटे ही आपको उसको एनालाइज भी करना है अच्छे से। तो सबसे पहले तो आप ये राइट डाउन करो कि कौन कौन सा एरिया है जहां आपके रेगुलर मार्क्स कट रहे हैं। अगर आपने पिछले 5 या 6 मॉक जो दिया होगा ना उसको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लो और अपने आप आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आपका एरिया वीक है कौन सा स्ट्रांग है। तो वीक एरिया को एक जगह पे आप राइट डाउन करो। जो जो वीक एरियाज है उसको आप एक जगह पे राइट डाउन करो लाइन में, लाइन वाइज। देन कोई भी न्यू स्ट्रेटेजी पे बिल्कुल स्विच मत करो। मैं आपको कुछ भी नया नहीं बताने वाला हूं। ध्यान रखना कुछ भी नया नहीं बताने वाला हूं। कोई नया स्ट्रेटेजी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आते हैं, आपको गलती से भी स्विच मत करना। अगर कोई बोलेंगे कि 1 मंथ की स्ट्रेटेजी, 2 मंथ की स्ट्रेटेजी, तो उस पर बिल्कुल भी काम मत करना। जिस चीज पे हो उसी पे रहो, कुछ भी चेंज मत करना। करना क्या है, मॉक मार्क्स इंक्रीज करने के लिए जस्ट ऐड 2 to 3 आवर्स टू योर स्टडी। जो आपका डेली रूटीन है ना उसमें आपको 2 से 3 घंटे ऐड करने पड़ेंगे। भाई देखो ये चीज तो करना पड़ेगा। अगर आप अभी 6 आवर्स पढ़ रहे हो तो अब आपको 9 आवर्स पढ़ना है। अगर आप 8 आवर्स पढ़ रहे हो तो आप 11 to 12 आवर्स पढ़ोगे। और मैं मान के चल रहा हूँ 8 आवर्स या 6 आवर्स से ज्यादा तो कोई पढ़ता नहीं है, तो वो सफिशियंट आपके लिए। अगेन अगर आप कैटेगरी 1 यानी आपके 240 से कम मार्क्स है तो आपको 3 घंटे
इंक्रीज करने पड़ेंगे, और अगर आप कैटेगरी 2 में हो तो आप 1.5 से 2 घंटे भी इंक्रीज करोगे तो आपके मार्क्स अच्छे खासे इंप्रूव हो जाएंगे। तो अब मैं आपको बताता हूं कि सब्जेक्ट वाइज कैसे आप इसको इंप्रूव कर सकते हो। मैं मान के चल रहा हूं कि आपने सारे मॉक्स देख लिए हैं और उसको ढंग से एनालाइज कर लिया है, अपने वीकेस्ट पॉइंट जो जो है आपके, आपने वीकर एरियाज जो है उसको आपने राइट डाउन कर लिया है कि कौन कौन सा है। अब उसमें कैसे काम करना है, सिंपल देखो, अगर आपको मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है तो देखो, मैथ्स के दो पोर्शन है, एडवांस और अर्थमेटिक। देखो, एडवांस में दिक्कत आ रही है तो किया जा सकता है, अर्थमेटिक को इतना जल्दी नहीं किया जा सकता। एक चीज ध्यान रखना कि लोगों को एडवांस टफ लगता है। एडवांस एक चीज ध्यान रखो, एक बार कर लोगे हो जाएगा। अर्थमेटिक में ना आपको रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। तो अगर अर्थमेटिक में प्रॉब्लम है, मैं मान के चल रहा हूं 1-2 चैप्टर में प्रॉब्लम है, तो वो चैप्टर का वीडियोस आप देख सकते हो और प्रीवियस ईयर के उसके 100-150 क्वेश्चन लगा लो, आप वो चैप्टर आराम से कर लोगे। एडवांस अगर आपका वीक है, देखो, आई डोंट नो आप अब तक कहां पढ़े हो, लेकिन आप ना मेरा वीडियो देख लो। एडवांस के लिए ना मैंने कंप्लीट वीडियोस डाल रखा है, जो 1-2 चैप्टर्स नहीं भी डले हैं आने वाले 1 वीक के अंदर डल जाएगा, वो देख लो सफिशिएंट एक चैप्टर के लिए। फॉर एग्जांपल ट्राइंगल की वीडियो जो है वो 6 to 8 आवर्स की होगी, अलजेब्रा की 8 आवर्स है, बट इससे बाहर ना कुछ आएगा नहीं। दिस इज माई प्रॉमिस। मैंने इतनी बार ये एग्जाम्स निकाले हैं और मैं पिछले 5 या 6 साल से, या यूं कह लो 7-8 साल से मैं एसएससी को फॉलो कर रहा हूं, तो मुझे अच्छे से आइडिया है कि क्वेश्चंस कहां से आते हैं कहां से नहीं आते हैं। तो 8 साल का एक्सपीरियंस उस वीडियो में है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप एडवांस के लिए वो वीडियो देख लो, वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। और चाहो तो आपको और ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत है ही नहीं, जो वीडियोस में है वही क्वेश्चंस अच्छे से कर लो, वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। इसके अलावा आपको कुछ फॉर्मूले वगैरह जो है वो याद कर लो, क्योंकि फॉर्मूले के कारण अगर क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो ये बहुत ही बुरी बात है, बहुत ज्यादा गंदी बात है। इसके अलावा जो क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर्स क्यूब, ये सब याद कर लो। और कुछ भी बेसिक ट्रिक्स, देखो मैं बेसिक ट्रिक मतलब मेरा ये है, जैसे टाइम एंड वर्क वगैरह में है ना कुछ एक बेसिक ट्रिक है, वो यूज कर लो। मैं मान के चल रहा हूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो वो आपको आता ही होगा। तो अगर नहीं आता तो वो सीख लो, ज्यादातर ट्रिक के पीछे मत भागना, कंसेप्ट के पीछे भागो, वो आपके लिए सफिशियंट है। तो ये था टोटली मैथ्स के लिए। आपको इस तरीके से काम करना है। अब देखते हैं इंग्लिश। देखो, इंग्लिश में ना बहुत ज्यादा स्कोप है नहीं 1 महीने में इंक्रीज करने के लिए। मैं आपको खुश करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि आप 1 महीने में 20 मार्क्स इंक्रीज कर लोगे, 30 मार्क्स इंक्रीज कर लोगे, बिल्कुल भी नहीं। ये इट्स ऑन टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कितना वो कर सकते हो। बट इंग्लिश वगैरह में बहुत ज्यादा स्कोप नहीं रहता इंक्रीज करने का, क्योंकि इंग्लिश वगैरह टाइम लेता है। मैथ्स में तुमने एडवांस की 4 वीडियोज देखी, वो क्वेश्चन कर लिए, सॉल्व हो गया। इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश क्योंकि लैंग्वेज है और लैंग्वेज थोड़ा टाइम लेता है, तो ज्यादातर आप बहुत ज्यादा होप नहीं है, लेकिन फिर भी आप इंक्रीज कर सकते हो। देखो कहां कहां से आप मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो। सबसे पहले वोकैब। देखो 30 दिन में ना ना कुछ तो 3,000 वोकैब को याद किया जा सकता है, अगर हर रोज 100 भी करते हो। नहीं भी कर पाते हो तो 2,000 कर लो, बहुत है भाई। नहीं हो पा रहा है 1,500 कर लो, 1 वर्ड कर लो, ठीक है, इडियम्स कर लो। ये यहां से आप मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो। देन पहले आप वोकैब पे काम करो, अगर आपका वोकैब स्ट्रांग है देन ग्रामर पे आना, और अगर ग्रामर भी आपका स्ट्रांग है तो फिर आप कॉम्प्रिहेंशन पे आना। अब उसमें भी देखो कैसे, पहले तो आप वोकैब कर लो, फिर आप पैसेज की प्रैक्टिस करो। पैसेज में गलती मत करना। आप 5-10 दिन अच्छे से दे दोगे तो पैसेज में ठीक, पैसेज के क्वेश्चन सही होने लग जाएंगे। देन एक्टिव पैसिव हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स हो गए, इन सब पे काम करो। ये सब पे काम करना इजी है। किरण की जो प्रीवियस ईयर की बुक है वो, उससे आप कर सकते हो प्रैक्टिस। उसमें आपको वोकैब भी मिल जाएगा, पैसेज भी मिल जाएगा, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। 30 दिन है, कुछ नहीं करना, हर रोज एक्टिव पैसिव के 50 करो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 50 क्वेश्चंस करो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 50 क्वेश्चंस करो। वोकैब आप 50 से 100 रोज याद करो, इसमें 1 वर्ड वगैरह सब इंक्लूड है। पैसेज 6 से 8 पैसेज आप करो, यानी कि 40 के करीब, 40 से 50 क्वेश्चंस करो। इसी से आप मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो। और यकीन करो कि अगर आप ये कर रहे हो ना, तो अगर आपके अभी 135 में मान के चलो कि 80 आ रहे हैं, तो आपके 100 प्लस हो जाएंगे ये। अगर आपके 90 आ रहे हैं तो ये 110 प्लस हो जाएंगे। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ कि 20 से 30 मार्क्स इंक्रीज होगा। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे इसको ग्रैब करते हो और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो इससे। फिर बात करते हैं इंग्लिश की। तो देखो, सॉरी, जीके की बात करते हैं। तो जीके में मैं मान के चल रहा हूं या तो आप साइंस बैकग्राउंड से हो या साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो। अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, करंट अफेयर बिल्कुल मत छोड़ना। करंट अफेयर अगर कर लेते हो तो जो आपका 75 मार्क्स का ये पेपर है, आप इजीली यहाँ पे 75 में से आप मान के चलो कि एटलीस्ट 15 से 25 मार्क्स का पेपर होगा इससे, करंट अफेयर से। तो 15 से 25 आप ग्रैब कर लोगे। 75 में अगर कोई 35 या 35 से 45 ला रहा है तो
35 से 45 इज कंसिडर्ड एज अ गुड मार्क्स इन जीके। तो 35 से 45 के बीच में आपको टारगेट करना है। तो करंट अफेयर कर लो, करंट अफेयर कर लोगे तो 15 से 20 मार्क्स आपके यही आ जाएंगे। फिर भी अगर आपका जीके बहुत ज्यादा वीक है, अगर आप साइंस साइड से हो, अगर आप साइंस साइड से आपने ग्रेजुएशन किया है या 12th किया है, तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन तीनों पे काम करो। ये तीनों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लो, ल्यूसेंट से पहले पढ़ लो, और फिर किरण की जो बुक है, किरण या किसी भी जो भी आप बुक परचेज जो भी आपके पास, वहां से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लो। साइंस आप ऐसे कवर कर सकते हो। अगर आप अदर बैकग्राउंड से हो, यानी आप आर्ट से हो या कॉमर्स से हो, तो आपको क्या करना है, सेम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो समझने में टाइम लगेगा, क्योंकि देखो मैं खुद साइंस से नहीं था, तो मुझे पता है इसमें मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती थी। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही है, 10th तक साइंस अच्छी है, तो आप कर सकते हो। नहीं तो आप पॉलिटी और हिस्ट्री कर लो, और ल्यूसेंट ल्यूसेंट से कर लो, और प्रीवियस ईयर कर लो, सफिशिएंट होगा। देखो पॉलिटी और ल्यूसेंट पढ़ने में ना, पॉलिटी और हिस्ट्री पढ़ने में ना हार्डली तुम्हें 4 से 5 दिन लगेगा ल्यूसेंट से। और इसको ना आप 3 बार कर लो, 4 से 5 दिन में पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों ही खत्म किया जा सकता है, अगर आप ऑन एन एवरेज 1.5-2 घंटे दे रहे हो, तो बहुत ज्यादा आपका टाइम लगेगा नहीं। और इजीली अगर आपने करंट अफेयर से 20 मार्क्स फेच कर लिया, और इन दोनों से मिला के आपने 10 मार्क्स स्कोर कर लिया, तो आप समझ रहे हो 30 मार्क्स आपके आ चुके हैं। बचे हुए 45 में ज्यादा से ज्यादा आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा, 15 से 20 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, जो इजीली हो जाता है। तो आप इस तरीके से जीके में अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। इसके अलावा रीजनिंग, देखो रीजनिंग में बहुत लोगों को आती नहीं है। आपको देखना है कि कौन सा चैप्टर आपका वीक है। जिस भी चैप्टर पे है, तो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लो। आप पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम पे मिल जाता है, गूगल पे आप सर्च करोगे उस पर भी मिल जाएगा, तो ये करो, ये सफिशियंट है। तो अगर आप इसी चीज को फॉलो करते हो, तो दिस इज माय प्रॉमिस कि आप इजीली 30 से 35 मार्क्स इंप्रूव कर पाओगे, 30 से 40 मार्क्स, और ये 30 टू 40 मार्क्स आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। एक चीज ध्यान रखना कि जो मिनिमम कट ऑफ है ना जॉब लेने की, इस बार वो 250 से ऊपर नहीं जाने वाली, 250 के आसपास ही रहने वाली है। तो 250 नंबर में अगर आपकी जॉब मिल रहा है, तो भैया बेस्ट वे है। और इस बार जितना कट ऑफ या वैकेंसी पहले फिर कभी नहीं आने वाला है, तो जितना भी टाइम है जी जान लगा दो और कर लो। तो इस सेशन में इतना ही था। अगर आपको ऐसे ही और भी किसी टॉपिक पे बात करनी है, या फिर किसी पे वीडियो चाहते हो कि मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करूं, तो नीचे कमेंट में बता देना। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी ही उसको भी अपलोड कर पाऊं। तो थैंक यू सो मच। इस सेशन में इतना ही था। मिलते हैं अगले सेशन में। कोई सजेशन हो, कोई इंप्रूवमेंट हो, तो नीचे आप कमेंट में जरूर रिप्लाई करना। जितने भी कमेंट्स है, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वेलकम है। मुझे सीखने को मिलता है हर एक कमेंट से आपके। और अगर अच्छा कमेंट होता है तो इंस्पायर करता है, और अगर बेकार कमेंट है तो मैं सीखने की कोशिश करता हूं। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन में।